हेलो दोस्त, आप सभी को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूं सनी कुमार। आज हम आप लोगों को इतिहास में एक छोटा सा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। आज हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में बताएंगे। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण कहां से आए थे, आज इसी के बारे में हम आप लोग को चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। देखिए कि पुष्यमित्र शुंग ने जिसने मगध पर क्या करा है कि पुष्यमित्र शुंग ने जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। जो आपको मगध पड़ता है भारत के एक छोटा सा राज्य बिहार में मगध साम्राज्य था। वहाँ पे शुंग शासकों ने मगध पर नींव डाली थी और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण जाति के थे। क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे। और शुंग शासकों की जो राजधानी थी वो आपको कहाँ में स्थापित इन्होंने किया था? तो आपको विदिशा में शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित किया था। और इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, यानी कि युद्ध में हराया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ किए थे। क्या किए थे? 2 यज्ञ किए थे। कौन कौन? तो आपको अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। किनके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए यज्ञ किए थे। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। कौन करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। और कन्नौ वंश का अंतिम जो राजा था वो कौन था? सुशर्मा था। शुंग वंश की जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो आपको देवभूति था। और 73 ईसा पूर्व में देवभूति को वासुदेव नामक शासक जो है 73 ईसा पूर्व में देवभूति को पराजित कर देता है, युद्ध में हरा देता है और मार देता है, और कन्नौ वंश की स्थापना करता है। और कन्नौ वंश के अंतिम राजा कौन थे? सुशर्मा थे। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में, सिमुक जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, सिमुक जो 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिए थे। क्या किए थे? हत्या कर दिए थे। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर दी थी। सातवाहन वंश की प्रमुख शासक थे जो आपको सिमुक थे, सतकर्णी थे, गौतमी पुत्र थे, विशिष्ट थे, मूलमावी थे, यज्ञ श्री सतकर्णी थे। ये जो सब थे सातवाहन वंश की प्रमुख शासक थे। राजधानी जो सातवाहन की जो राजधानी थी आपको कहाँ में थी? परत्यस्थान थे। यानी कि परत्यस्थान जो है से आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे परत्यस्थान एक जगह है। और परत्यस्थान जो है से पूछेगा कि परत्यस्थान कहाँ में है, किस राज्य में? तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में है। और आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा जिला औरंगाबाद जिला में परत्यस्थान एक जगह था। वहीं के शासक राजधानी किनका था? तो आपको सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। उन्हीं का राजधानी आपको परत्यस्थान था जो आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सतकर्णी ने 2 यज्ञ किए थे। सतकर्णी जो आपको हम बताएं कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक लोग थे। जैसे में मगध पर हर्यक वंश का शासन चल रहा था, तो उसमें कई लोग शासक आए थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, ये जो शासक लोग आए थे। उसी तरह सातवाहन वंश की प्रमुख शासक लोग आए। सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र, विशिष्ट पुत्र, पुलवामी तथा यज्ञ श्री सतकर्णी ने 2 यज्ञ किए थे। क्या किए थे? 2 यज्ञ। जैसे आप लोग को हमें बताएं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ किए, अश्वमेध, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाए थे। उसी तरह सतकर्णी ने भी 2 यज्ञ किए। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ और दूसरा नाम है राजसूय यज्ञ। क्या? राजसूय यज्ञ सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार, जो आप लोग कहते हैं कि पुस्तक के जो लेखक हैं उन्हीं को हम लोग साहित्यकार कहते हैं। सातवाहन जो वंश शासक थे उनके शासनकाल में प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल एवं गुना ये दोनों जो थे उन्हीं के दरबार में रहते थे, उन्हीं के साहित्यकार थे। और देखिए कि हाल ने जो पुस्तक लिखे तो कौन सा लिखे थे? तो आपको गाथा सप्तशतक। क्या? गाथा सप्तशतक। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल जो सातवाहन शासकों के राज दरबार में कवि थे
वो हाल ने किस पुस्तक लिखे थे? तो आपको गाथा सप्त शतक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुणाडायन ने बृहत्तक कथा नामक पुस्तकों की रचना किए थे। ये भी सातवाहन के राज दरबार के कवि थे और वहाँ पे रहते थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि बृहत कथा नामक पुस्तक लिखी थी, यानी रचना किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम स्टार्ट किया था। जो ब्राह्मण लोग को जो भूमि अनुदान होता है, दान दक्षिणा में मिलता है, वो सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ किया था कि ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले भूमि अनुदान किए थे। क्या किए थे? भूमि अनुदान किए थे। सातवाहनों का जो समाज था, जैसे हमारा हिंदू धर्म होता है, समाज होता है, उसी तरह सातवाहनों का एक समाज था, धर्म था, मात्र सत्तात्मक। जो आपको एग्जाम में पूछता है कि सातवाहनों का समाज कैसा था, तो आपको मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं जो आपको हम अब अगले वीडियो में बताए थे कि जो हमारे सिकंदर जो खैबर दर्रे से भारत आए थे, उनका मेन उद्देश्य था भारत में धन दौलत का लालसा था प्राप्त करने का। उनका उद्देश्य था कि हम माने कि भारत में जितना धन दौलत है हम लूटे। सिकंदर का यही उद्देश्य था। इसी तरह सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ थी कि कार्ले का चैत्य। इसका मतलब होता है क्या? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफा। जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अजंता एवं एलोरा क्या है, तो आपको गुफा इन्होंने ही निर्माण करवाया था। क्या किया था? गुफाओं का निर्माण करवाया था। एवं अमरावती कला का विकास, यानी कि अमरावती कला के बारे में जो हम लोग जानते हैं ना, कला संगीत, इस सब के बारे में इन्होंने सातवाहनों ने इनका निर्माण करवाया था। और सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ, यानी कि जो आपको यहाँ पे दक्षिण पड़ता है तमिलनाडु के तट पर, जितने शासक लोग थे वो दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। जो सातवाहन थे वो आपको दक्षिणा पथ के, जो यहाँ पे तमिलनाडु है दक्षिण में है, यहीं पे जो है दोस्तों सातवाहन दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी कि शासक, यानी राजा कहिए, महान व्यक्ति कहिए, कहे जाते थे कि इनको कौन दोस्तों? सातवाहन राजा, जो आपको सातवाहन के शासक संस्थापक श्रीमुख थे, उन्हीं को दक्षिणा पथ के स्वामी कहा जाता था। और हमारे सिकंदर जब खैबर दर्रे से भारत आया था तो उनका मेन उद्देश्य जो हम आप लोग को अगले वीडियो में बताए थे कि उनका धन दौलत का लालसा था, प्राप्त था कि हम धन दौलत को प्राप्त करें। इसीलिए दोस्तों भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोना बहुत था। पुर्तगाली लोग सबसे पहले, पुर्तगाली लोग जो डच के, फ्रांसीसी लोग सबसे पहले जो भारत में आए थे, तो उन्हीं लोग भारत में सोने मन के कब्जा कर ले गए थे। उन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं बनिया का देश, जो आज तक वहीं रह गया। बाकी भारत का आधा धन दौलत लूट कर ले गया। ये सब दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे, सातवाहन कौन थे, सिमुक कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हम आप लोग को वीडियो में बता दिए, तो आप लोग को पता होगा कि हम वीडियो में बताएं तो आप लोग को क्वेश्चन एकदम छूटेगा नहीं। बता दीजिएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको सिमुक थे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं महान टीचर नहीं हूँ खान सर जैसा, क्योंकि मैं आप ही लोग का दोस्त हूँ। यूट्यूब के ज़रिए लॉकडाउन में आप लोग का कुछ इतिहास के बारे में हम आप लोग को अध्ययन कराना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग घर में बैठकर यूट्यूब के ज़रिए हमारा वीडियो को देखिए और इसी तरह अच्छा वीडियो हम आप लोग को लेके आएंगे। ठीक है, हमारा अगर वीडियो में अगर कोई त्रुटि होगा तो छोटा सा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है।